गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों। आइए आज हम लोग देखेंगे 25/7/2025 को प्रथम पाली में जो 6 to 8 के लिए सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। और जो भी कक्षा 1 to 5 के शिक्षक हैं उनको लग रहा है कि ये 6 to 8 के लिए प्रश्न है, तो आप प्रश्न देखे होंगे अपना तो समझ गए होंगे कहाँ से पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इसे इत्मीनान से देखें, चाहे आप 1 to 5 के शिक्षक हों, 6 to 8 के हों, 9th 10th के हों, जीके सबके लिए समान होता है। तो देखिए सोशल साइंस यानी सामान्य अध्ययन में किस तरह से प्रश्न पूछा गया उसके विश्लेषण को जानेंगे और साथ ही साथ तुक्का भी करते चलेंगे। जहाँ तुक्का दिखेगा वहाँ तुक्का लगाएंगे। पहले आप प्रश्न पत्र का हल देख लीजिए। पहला प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु को समर्पित है। हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल जो है, लोथल, ये यहाँ से एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है। आपको बता दूं, मोहनजोदारो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किए थे। कालीबंगा जो राजस्थान में है, रोपर, धौलावीरा, खेल का मैदान धौलावीरा से मिला है। देखिए 6 to 8 में जो प्रश्न पूछा गया ये सामान्य अध्ययन में सोशल साइंस में, ये 1 to 5 से आसान है, इसलिए 1 to 5 वाले शिक्षक इस वीडियो को देखें। ऐसे भी प्रश्न सक्षमता 4 में बनेगा यहाँ से, और इन्हीं प्रश्नों को घुमा घुमा करके पूछा जाता है जो मैं बार बार चर्चा करता हूँ। मृतकों को दफनाने का साक्ष्य किस नौपसानिक स्थल से प्राप्त हुआ है? ये तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चलिए, हाँ, चिरांद जो है ये सारण में एक ऐसा जगह जहाँ से पाषाण काल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पत्थरों के औजार। आगे देखते हैं, बौद्ध साहित्य में किस यूनानी शासक का उल्लेख मिलता है? तो मिनांडर का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुआ? गया। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में। देखिए मैं सारे टॉपिक बारी बारी से करा दूंगा, पहले आप प्रश्न पत्र को देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश शासित प्रदेशों के किसानों को कौन सी नकदी फसल उगाने के लिए बाध्य किया जाता था? तो आप नील की खेती का नाम सुने होंगे। 3 कठिया प्रणाली, प्रत्येक 1 बीघे पर 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी होती थी, और वो भी उस भूमि पर जहाँ की मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना में ब्रिटिश भारत के सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। तो कौन सम्मिलित थे? अंग्रेज और भारतीय जमींदार। देखिए ये सब्जेक्ट वाइज प्रश्न है, तो कुल 80 जीके का प्रश्न होगा यहाँ पे। कितना? 80। यानी सामान्य अध्ययन जो सोशल साइंस के टीचर 6 to 8 के हैं और वो सक्षमता 4 देना चाहते हैं, तो आपके सब्जेक्ट से, चाहे आप गणित से हैं, विज्ञान से हैं, फिजिकल एजुकेशन से हैं, आपके सब्जेक्ट से 80 प्रश्न और बाकी जनरल प्रश्न। तुर्कों की भव्य इमारत कुतुब मीनार की स्थापना सल्तनत काल के किस शासक द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन।
अगर एग्जैक्ट उत्तर आपको पता ना हो तो आप बड़े ऑप्शन के साथ जाइए या सभी के साथ जाइए, सभी दिया हो तो, या दोनों के साथ जाइए यानी ए और बी। ऐसे प्रश्नों का उत्तर तुक्का मारने पे भी सही हो जाता है। 1 to 5 में खूब तुक्का काम करता है। स्वतंत्र भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण के विकास पर केंद्रित थी? देखिए, ये जितने प्रश्न पूछा गया है, ये पीसीएस में भी पूछा जाता है और बीपीएससी टीआरई के शिक्षक जो तैयारी करना चाहते हैं वो भी ज़रूर देखें, और साथ ही साथ सीटेट दिसंबर में जो आने वाला है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। स्वतंत्र भारत की तो ये द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड मार्ट मॉडल पे आधारित, तो वहीं औद्योगिकरण के विकास पर केंद्रित थी। पहला जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि से संबंधित थी, कृषि से। चलिए आगे देखते हैं। सल्तनत कालीन किस शासक द्वारा भूमि कर के अलावा प्रत्येक किसान पर गृह एवं पशुकर लगाया गया? यानी भूमि पर आपको टैक्स देना ही देना था, पशु रखने पर भी और गृह पर भी आपको टैक्स लगाया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। देखिए, मध्यकालीन भारत से प्रश्न पूछा गया है। जो इतिहास को आप 3 सेक्शन में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकालीन, कालीन, तीनों से पूछेगा प्रश्न। और आधुनिक, आजकल ये ट्रेंड बना है आधुनिक वाला, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न लिया जा रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है तो तीनों से लिया जाएगा। बिहार के पैसरा नामक स्थान से प्रारंभिक मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो मुंगेर में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। मैं बता दूं, 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे? तो ढाका में। बंगाल विभाजन 1905, कांग्रेस विभाजन 1907, ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग। सती प्रथा का अंत किस अंग्रेज गवर्नर के द्वारा कानून बनाकर किया गया? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है पुरातात्विद। जो पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातात्विद कहा जाता है। किस ग्रंथ में शुद्ध, कर्ज, नगरों, नागरिक जीवन को घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखने का उल्लेख मिलता है? तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। इल्बर्ट बिल के द्वारा लॉर्ड रिपन ने भारतीयों को अधिकार प्रदान किया जिसमें न्यायाधीश की शक्ति अंग्रेजों के समान कर दिया गया। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। सल्तनत काल में किस शासक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था? ये सल्तनत काल की बात हो रही है, मोहम्मद बिन तुगलक। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। आप देख सकते हैं बड़ा ऑप्शन कितना सही हो रहा है। अगला प्रश्न, लेकिन कब मारिएगा बड़ा ऑप्शन? जब आपको बिल्कुल सही उत्तर पता ना हो। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सक्षमता 3 में 1 to 5 में प्रश्न पूछा गया सबका हल प्रश्न पत्र का उत्तर दिखा चुका हूँ, वीडियो है। और मैं एक ग्रुप बनाया हूँ सक्षमता 4 के लिए व्हाट्सएप पे। जब भी कोई वीडियो बनाऊँगा
तो आपको उस ग्रुप में जुड़ना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9771170644 पे अपना नंबर भेज सकते हैं, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। सक्षमता 2, सक्षमता 3 में जैसे प्रश्न लड़ा है, बहुत सारे शिक्षक पास हुए हैं, वैसे सक्षमता 4 में अगर आप जुड़ते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप अनुत्तीर्ण न हो, और आपको सफलता दिलाने की जिम्मेवारी हमारी। इस पे अगर आपको कॉल पे बात करना हो तो रात को 8 बजे के बाद ही करें, दिन में अगर इमरजेंसी हो तो ही कॉल करें, अन्यथा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं देख के रिप्लाई कर दूंगा। और ग्रुप में जुड़ना है तो अपना नंबर भेजें, नाम भेजें, जिला का नाम भेजें। दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन दस्ताकत आश्रम से किसने किया था? सदाकत आश्रम से किसने किया था? तो मजरूल हक ने किया था। और आपको पता होना चाहिए पटना में जो स्टेडियम है इनके नाम पे है। बंगाल के किस नवाब ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दिया था? तो मीर कासिम ने किया था। कुम्हरार नामक स्थान में सर्वप्रथम खुदाई किसके द्वारा कराई गई थी? कुम्हरार जो है पटना में स्थित है। पटना का प्राचीन नाम आप लोग बताइएगा कमेंट में। डॉक्टर स्पूनर ने कराई थी। जापान के तोकामाची शहर में किस पेंटिंग का संग्रहालय बनाया गया है? तो ये है मधुबनी पेंटिंग का। जो बिहार का मधुबनी पेंटिंग है वो काफ़ी फेमस है। महाजन पद काल में राजा द्वारा बलि के रूप में उपज का कितना हिस्सा निर्धारित किया गया था? तो 6ठा हिस्सा। झूमिंग खेती भारत के किन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी पूर्वोत्तर भारत में। चंपारण के किसान आंदोलन के लिए नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं, तो ये कर्नाटक में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और बुध। तो केवल शुक्र ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। भारत में सरकारें स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय तक सामान्यतः कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह। देख सकते हैं आप लोग 8th क्लास के लिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया है, और 1 to 5 के लिए कितना मुश्किल प्रश्न होता है। और आप लोग लापरवाही करते हैं, सोचते हैं लास्ट में पढ़ के एग्ज़ाम निकल जाएगा, पछतावा आज हो रहा है। इसलिए आप कंटिन्यू रहिए, प्रतिदिन पढ़ाई कीजिए। 80 प्रश्न हम लोग जीके का देखेंगे यहाँ पे। भारत में किस राज्य के निवासी मछली पकड़ने वाले जाल को चीना वाला कहते हैं? तो केरल के लोग। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन? एपीजे अब्दुल कलाम। बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र भारत के किस शहर में अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है, समाप्त हो जाएगा। बिहार झारखंड में देश के कुल कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो ये 80%। वायुमंडलीय गैसों में कुल कितना भाग नाइट्रोजन गैस है? 78%। 78 मान लीजिए 75, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 3/4 से अधिक। देखिए 78% है ना, 75% का मतलब हुआ 3/4, तो इससे ये अधिक हुआ ना। बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। बिहार राज्य का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है? तो अगर पटना होता तो पटना नहीं है तो शिवहर।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर को कहा जाता है ग्राम पंचायत। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है और IST इंडिया GMT ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। यामोत्तर रेखा जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है, पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के 2 बराबर भागों में काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो विषुवत रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है? विषुवत रेखा। देखिए कैसे, ये पृथ्वी हो गया, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में उत्तरी और दक्षिणी कौन काटता है? तो इसको 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। सिख धर्म के लोगों का सामूहिक पूजन स्थल है गुरुद्वारा। बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ के दियारा भूमि किस फसल के पैदावार के लिए उत्कृष्ट है? तो ये मक्का के लिए, और मक्का सर्वाधिक मुजफ्फरपुर में होता है जो लीची के लिए भी प्रसिद्ध है। वर्षा आधारित कृषि प्रणाली को कहा जाता है शुष्क कृषि। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एरास्टोस्थनीज ने। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। भारत किस फसल के उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय उपभोक्ता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है? तो ये चाय हो जाएगा। लावा निर्मित काली मिट्टी भारत में किस फसल की पैदावार के लिए उत्तम मानी जाती है? तो कपास के लिए। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी किस रंग की दिखाई पड़ती है? काला। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया। मणिपुर राज्य में कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो पामलू के नाम से जाना जाता है। जो झूमिंग कृषि है उसे मणिपुर में पामलू के नाम से जाना जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। बहुत आसान प्रश्न पूछा था 6 to 8 में, और ये प्रश्न अगर 1 to 5 में होता तो गर्दा उड़ जाता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 1 to 5 में जो प्रश्न पूछा उसमें 60 से 70 अंक आसानी से आ सकता था अगर आप कंटिन्यू मेरे चैनल पे होते तो, और उसके बाद तुक्का मारते बड़ा ऑप्शन बाकी 4 बोथ सभी, तो आपका 15 से 20 प्रश्न और सही हो जाता, तो 80-90 पे आप चले जाते। लेकिन आप गणित छोड़ देते हैं, हिंदी आप बाउंस कर गया इस बार, जीके जीएस समझ में ही नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूँ गणित स्कोरिंग सब्जेक्ट है, गणित रीजनिंग और विज्ञान पर्यावरण। हिंदी का क्या भरोसा कि आप पढ़ा हुआ व्याकरण आ जाए, जीके का क्या भरोसा कि आप जो जीके पढ़े हैं वो प्रश्न आए, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप गणित विज्ञान पर्यावरण पे ज़्यादा ध्यान दें और हिंदी पे भी। ताजमहल किस नदी के किनारे अवस्थित है? यमुना नदी के किनारे। अरे वाह रे प्रश्न। विश्व के कुल चावल उत्पादन का कितना प्रतिशत भारत में होता है? 22%। भारत के परंपरागत व्यवसाय में सम्मिलित नहीं था नक्शा नवीश। किसी उत्पाद की बिक्री को थोड़ी मात्रा में अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने को बाजार की भाषा में कहते हैं खुदरा बिक्री। बिहार में आजीविका की प्रमुख साधन है कृषि। बिहार के लोग कृषि पर डिपेंडेंट हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का आविष्कार कब हुआ? तो ये हुआ 1940 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है 17 अक्टूबर 2000 को। भारत में जीविका के साधन के रूप में ग्रामीण जन निर्भर है
कृषि और मजदूरी पर। ये तो सब आसान आसान प्रश्न है। भारत सरकार के किस वर्ष सिर पर मैला ढोने की प्रथा का अंत कानून कर दिया गया था? तो 1989 में। तृतीय आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र समाहित नहीं किया गया है? ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है। विनिर्माण, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका उत्तर गलत जारी किया गया है और इसमें 4 दिसंबर 1949 होना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये थोड़ा डाउट वाला है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण मुक्त हवा और पानी को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृति प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21। राज्यों में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपाल करता है। शहरी क्षेत्रों में आजीविका के साधन के रूप में नहीं है मतलब शहर में आप कृषि कीजिएगा। एक ही को प्रश्न को घुमा रहा है। ग्राम पंचायत में किसका निर्वाचन ग्राम की जनता नहीं करती है? तो सचिव का। बिहार के किस जिले में रेशम उद्योग लोगों के जीविका का प्रमुख साधन है? तो भागलपुर। भारतीय संविधान ने विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदाता की न्यूनतम आयु निर्धारित किया है 18 वर्ष। यानी आपको एमएलए अगर बनना है, विधायक, तो आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और एमपी बनना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। कृषि को किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र में रखा गया? तो प्राथमिक। नेक्स्ट, प्रसारण शब्द संचार जगत से जुड़ा है, टीवी एंड रेडियो प्रसारण। अगला, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो 1984 में जो मिथाइल आइसोसाइनेट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल न्यायिक प्राधिकारी को उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करने का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 144। डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय किस राज्य में पाया जाता है? तो उड़ीसा में। किसी वस्तु का मूल्य जिसे मुद्रा के मूल्य के रूप में जाना जाता है उसे कहते हैं मौद्रिक मूल्य। उत्तर रेलवे में पहली महिला लोको पायलट बनने का श्रेय प्राप्त है लक्ष्मी लाकड़ा को। भवन या भवनों का समूह जहाँ वस्तुओं का निर्माण किया जाता है कारखाना कहलाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश में कब प्रारंभ किया गया? तो ये 2014 में, जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसी वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र में पैदा की जाने वाली प्रमुख नकदी फसल है? तो वो जूट है। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो सरकारी नीतियाँ। बिजली पानी गैस जैसी आवश्यक वस्तुएं आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में सम्मिलित हैं? तो सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र। सामान्यतः वे लोग जो उत्पादकों के स्टॉक खरीदते हैं और फिर उपभोक्ता को इसकी आपूर्ति करते हैं कहलाते हैं? तो ये व्यापारी कहलाते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न जो कि सामान्य अध्ययन का है और इसमें से 1 to 5 में सक्षमता 4 में लड़ने का उम्मीद है, इसलिए मैंने ये कराया। और जो 6 to 8 के हैं वो भी देखें और TRE 4 सीटेट जैसे एग्ज़ाम के लिए आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। एक सींग वाला गैंडा मुख्यतः पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान में। और मैं बता दूं, जो ग्रुप बनाया हूं यूट्यूब का अपने व्हाट्सएप पे, उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9771170644 पे अपना नंबर लिखकर मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा।
साथ ही साथ कोई भी शिक्षा विभाग से इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो मेरे पहले चैनल जीके स्टडीज़ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता ये 3 के प्रश्न पत्र का उत्तर मतलब हल कराया गया है, वो दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे लिख करके मांग सकते हैं। धन्यवाद।